इस्तीफा जो है वो कायरतापूर्ण कार्रवाई कहलाएगी। जिस तरह से लगातार घटनाएं हो रही थी और उस पर वो काबू नहीं पा रहे थे और ऐसे समय में राज्य को छोड़ करके इस्तीफा दे देना, तो ये बताता है कि प्रधानमंत्री ने जिस तरह से मणिपुर को इग्नोर किया और जिस तरह के हालात वहां बने, जिस तरह से 256 जाने गई, हजारों हथियार लूट लिए गए और बावजूद स्थिति काबू में नहीं रही। और वीरेंद्र सिंह को पता था कि जो अब विधानसभा का सत्र बुलाया है उसमें जब कांग्रेस अविश्वास प्रस्ताव लाएगी तो निश्चित रूप से उनको इस्तीफा देना पड़ेगा या वो पदच्युत किए जाएंगे। तो इस वजह से उन्होंने प्रयास किया है लोगों को धोखा देने का और उसमें गृह मंत्री जी की मिलीभगत है। तो अमित शाह के बाद मिलने के बाद उन्होंने इस्तीफा दिया। प्रधानमंत्री विदेशों के दौरे पर रहते हैं, मणिपुर के दौरे पर कभी नहीं गए। इस बात का भी मणिपुर के लोगों को मलाल है या यूं कहिए पूरे देश के लोगों को मलाल है। और उसके बाद इस तरह का इस्तीफा निश्चित रूप से ये कायरता का एक नायाब नमूना कहलाएगा। इस्तीफा जो है वो कायरतापूर्ण कार्रवाई कहलाएगी। जिस तरह से लगातार घटनाएं हो रही थी और उस पर वो काबू नहीं पा रहे थे और ऐसे समय में राज्य को छोड़ करके इस्तीफा दे देना, तो ये बताता है कि प्रधानमंत्री ने जिस तरह से मणिपुर को इग्नोर किया और जिस तरह के हालात वहां बने, जिस तरह से 256 जाने गई, हजारों हथियार लूट लिए गए और बावजूद स्थिति काबू में नहीं रही। और वीरेंद्र सिंह को पता था कि जो अब विधानसभा का सत्र बुलाया है उसमें जब कांग्रेस अविश्वास प्रस्ताव लाएगी तो निश्चित रूप से उनको इस्तीफा देना पड़ेगा या वो पदच्युत किए जाएंगे। तो इस वजह से उन्होंने प्रयास किया है लोगों को धोखा देने का और उसमें गृह मंत्री जी की मिलीभगत है। तो अमित शाह के बाद मिलने के बाद उन्होंने इस्तीफा दिया। प्रधानमंत्री विदेशों के दौरे पर रहते हैं, मणिपुर के दौरे पर कभी नहीं गए। इस बात का भी मणिपुर के लोगों को मलाल है या यूं कहिए पूरे देश के लोगों को मलाल है। और उसके बाद इस तरह का इस्तीफा निश्चित रूप से ये कायरता का एक नायाब नमूना कहलाएगा।